Hello everyone, welcome back to our channel. This is Raj from Radical Tech Art, your process automation strategist. आज हम आपके लिए लेके आए हैं CS इंस्ट्रूमेंट से ऑफर किए जाने वाला न्यू पॉइंट सेंसर FA510। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि न्यू पॉइंट आखिर होता क्या है एंड इंडस्ट्री में इसका इंपॉर्टेंस क्या है। न्यू पॉइंट का मतलब है वो टेम्परेचर जहां हवा सैचुराइज हो जाती है मॉइस्चर से एंड वाटर वेपर लिक्विड वाटर में कंडेंस होने लगता है। इससे हवा में मॉइस्चर का अमाउंट पता चलता है। सीधी बात में कहा जाए तो जितना ज्यादा न्यू पॉइंट होगा उतनी ही ज्यादा मॉइस्चर हवा में होगी। अब देखते हैं कि न्यू पॉइंट का इंडस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है। फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे इंडस्ट्री में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लेवल्स मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है ताकि प्रोडक्ट्स खराब ना हो या डिफेक्ट ना आए। हाई ह्यूमिडिटी स्पॉइलेज या डिफेक्ट का कारण बन सकती है। मेटल्स को इन्वॉल्व करने वाली इंडस्ट्रीज जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एंड केमिकल प्लांट्स पे न्यू पॉइंट को मॉनिटर करके कोरोजन से बचा जा सकता है। कंडेंसेशन से रस्ट एंड मेटल कंपोनेंट्स डिग्रेड हो सकते हैं। हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एसी सिस्टम्स में न्यू पॉइंट को कंट्रोल करना जरूरी होता है ताकि प्रॉपर ह्यूमिडिटी लेवल्स बने रहे। ये एनर्जी कन्वर्जेशन में भी हेल्प करता है। ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करके कंप्रेस एयर का यूज करने वाली इंडस्ट्रीज जैसे ऑटोमोटिव एंड पैकिंग में न्यू पॉइंट मॉनिटर करना इंश्योर करता है कि एयर ड्राई रहे ताकि मॉइस्चर से इक्विपमेंट एंड प्रोडक्ट्स को डैमेज ना हो। कुछ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में मॉइस्चर केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। न्यू पॉइंट मेजरमेंट से इन रिस्क को मॉनिटर एंड कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। तो हम समझ सकते हैं न्यू पॉइंट मेजरमेंट एक की पैरामीटर है ऑप्टिमल एनवायरमेंटल कंडीशंस मेंटेन करने के लिए, प्रोडक्ट क्वालिटी एंश्योर करने के लिए एंड वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इक्विपमेंट डैमेज प्रिवेंट करने के लिए। तो ये था न्यू पॉइंट मेजरमेंट एंड उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि न्यू पॉइंट को हम एक्चुअली मेजर कैसे कर सकते हैं? कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमें न्यू पॉइंट मेजर करने में हेल्प करता है? तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम आपको अनबॉक्सिंग एंड कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिखाएंगे एक न्यू पॉइंट सेंसर का जो हमारे इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। हमारे पास है मेड इन जर्मनी का न्यू पॉइंट सेंसर जो CS इंस्ट्रूमेंट से ऑफर किया गया है एंड इसका मॉडल नंबर है FA510। FA510 न्यू पॉइंट सेंसर एक रिलायबल एंड लॉन्ग टर्म स्टेबल मॉनिटरिंग प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। जब FA510 को कंप्रेस एयर सिस्टम में माउंट किया जाता है तो प्रेशर न्यू पॉइंट अप टू 50 बार डायरेक्टली मेजर होता है। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें कई फायदे हैं, जैसे कि ये बहुत लो न्यू पॉइंट को मेजर कर सकता है लाइक -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक। FA510 इंटरनल ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन की वजह से एक्सट्रीमली लॉन्ग टर्म स्टेबल है। इसका IP65 हाउसिंग एक्सट्रीम इंडस्ट्रियल कंडीशन में भी रिलायबल प्रोटेक्शन देता है। इसकी रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट है। ये G1/2 इंच थ्रेड के मीडियम से ड्रायर में इंस्टॉल किया जा सकता है। इसकी एक्यूरेसी है ±2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम समझते हैं FA510 के स्पेसिफिकेशंस। स्क्रीन पर आप सभी स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं जो इस मॉडल में अवेलेबल है। अगर कुछ में स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 4 to 20 मिली एम्पियर का एनालॉग आउटपुट है जो स्केलेबल है एंड मोडबस आउटपुट भी अवेलेबल है। इसमें कई रीडेबल वैल्यूज भी आते हैं जैसे कि प्रेशर न्यू पॉइंट, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, डिग्री ऑफ ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर कंटेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक न्यू पॉइंट। नाउ काइंडली नोट दैट ये सभी वैल्यूज सिर्फ मोडबस आउटपुट के मीडियम से रीडेबल है। FA510 का मेजरिंग रेंज -80 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। प्रेशर न्यू पॉइंट के लिए 0 से 100% RH ह्यूमिडिटी के लिए एंड -20 से 70 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर के लिए। अगर एक्यूरेसी की बात करें तो FA510 में 3 टाइप्स की एक्यूरेसी रेंज मिल जाती है। फर्स्ट इज ±1 डिग्री सेल्सियस एट -20 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। Second is ±2 degree Celsius at -50 to -20 degree centigrade, and third one is ±3 degree Celsius at -80 to -15 degree Celsius. ये 24 वोल्ट DC पावर पे ऑपरेट कर सकता है एंड वोल्टेज रेंज है 10 to 30 वोल्ट DC।
अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपेटिबिलिटी की बात करें तो इसमें DIN EN 61326 कंप्लायंस है। इसका प्रोसेस कनेक्शन G1/2 ईच थ्रेड्स का है एंड डेटा कम्युनिकेशन के लिए इसमें M12 5 पिन कनेक्टर है। हाउसिंग मटेरियल जिंक अलॉय का यूज किया गया है एंड सेंसर को 50 माइक्रोन स्टेनलेस स्टील के सेंटर फिल्टर से प्रोटेक्ट किया गया है। सेंसर के ओवरऑल डायमेंशन स्क्रीन पर दिखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं M12 कनेक्टर प्लग वायरिंग की। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें 5 पिन कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है एंड अगर हम स्टैंडर्ड केबल का यूज करें जो रिक्वेस्ट पर अवेलेबल कराई जा सकती है तो वायरिंग स्क्रीन पर देखी जा सकती है कि हम इसको कैसे वायरिंग कर सकते हैं। 5 पिन कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह है। फर्स्ट पिन इज फॉर पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज के लिए 24 वोल्ट DC। सेकेंड पिन इज फॉर मोडबस A पॉजिटिव के लिए। थर्ड पिन इज फॉर नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज के लिए एंड फोर्थ पिन इज फॉर मोडबस B नेगेटिव के लिए एंड फिफ्थ पिन इज फॉर पॉजिटिव 420 मिलीएम्पियर सिग्नल के लिए। यहाँ पर आप नोट करें सिग्नल को 5 पिन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कनेक्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आखिर में हम देखते हैं कि इसे कैसे माउंट करना है और इंस्टॉल करते वक्त क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। सबसे पहले कुछ प्रिकॉशंस के बारे में बात करें तो यूजर्स को ध्यान में रखने वाली बात यह है कि न्यू पॉइंट सेंसर FA510 इंस्टॉल किया जाता है। पहली बात जो यूजर को ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि सेंसर को स्ट्रेनलेस स्टेट में कनेक्ट किया जाए। सेंसर को फिट करने के दो तरीके हैं, एक इनडायरेक्ट माउंटिंग इन कंप्रेस्ड एयर सिस्टम एंड दूसरा डायरेक्ट माउंटिंग इन कंप्रेस्ड एयर सिस्टम। यूजर को ये याद रखना चाहिए कि डायरेक्ट इंस्टॉलेशन सिर्फ अनप्रेशराइज्ड स्टेट में अलाउड है। कंप्रेस्ड एयर सिस्टम के सेंसर को सही तरह से काम करने के लिए 25 to 30 न्यूट्रॉन मीटर टॉर्क से टाइट करना चाहिए। मैन्युफैक्चरर रिकमेंड नहीं करता कि सीलिंग रिंग यूज की जाए। 1/2 इंच NPT थ्रेड्स के साथ इंस्टेड ऑफ PTFE सीलिंग टेप या सीलेंट यूज करना चाहिए। कनेक्शन को सील करने के लिए अब देखते हैं कि दोनों माउंटिंग टाइप में क्या डिफरेंस है। डायरेक्ट माउंटिंग मेथड में यूजर सेंसर प्रोब को G1/2 इंच थ्रेड के साथ कंप्रेस्ड एयर पाइप के सेंटर या ऊपर स्क्रू कर सकते हैं। एक चीज यूजर को ध्यान में रखनी चाहिए कि मेजरमेंट कंप्रेस्ड एयर फ्लो के पास ही हो। यू बैंड पाइप्स या नॉन फ्लोइंग कंप्रेस्ड एयर से मॉइस्चर रीडिंग में स्लो रिएक्शन टाइम्स हो सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में यूजर मेजरिंग चैम्बर के साथ प्रोब को कंप्रेस्ड एयर पाइप से क्विक कपलिंग के थ्रू कनेक्ट कर सकता है। अगर कंप्रेस्ड एयर में ऑयल एंड डर्ट पार्टिकल्स है तो मेजरिंग चैम्बर के सामने एक प्री फिल्टर इंस्टॉल करना चाहिए। इनडायरेक्ट माउंटिंग का मेन फायदा यह है कि ह्यूमिडिटी रीडिंग के रिएक्शन टाइम शॉर्टर होते हैं। ऑर्डरिंग पर्पस के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए टेबल को देख सकते हैं। ये बेसिकली मॉडल नंबर एंड पर्टिकुलर मॉडल डिस्क्रिप्शन मेंशन करते हैं। लास्टली वर्किंग की बात करें तो दिस डिवाइस कैन बी कॉन्फ़िगर विथ योर एग्जिस्टिंग PLC सिस्टम और SCADA सिस्टम। इसमें दिए गए मोडबस आउटपुट से आप आपके PLC या फिर SCADA सिस्टम से इसे कनेक्ट भी करवा सकते हैं एंड ऐसा करने के लिए जो भी मोडबस रजिस्टर एड्रेस चाहिए रहेंगे वो आपको FA510 की मैनुअल में या फिर अभी स्क्रीन पर शो कर रहे होंगे। मोर ओवर अगर आप FA510 को इंडिविजुअली रन करना चाहते हैं तो आप इससे JISS 200 पोर्टेबल मीटर से कनेक्ट करके आप इसका डेटा पोर्टेबली देख सकते हैं। काइंडली नोट दैट JISS 200 एक पोर्टेबल मीटर है स्पेशली डिजाइन फॉर ड्यू पॉइंट सेंसर और मॉइस्चर इन ऑयल सेंसर जो कि CS इंस्ट्रूमेंट से ऑफर किया जाता है। सो व्यूअर्स स्टे ट्यून टू आवर YouTube चैनल फॉर द डिटेल वीडियो ऑफ JISS 200। जल्दी आपके लिए JISS 200 पर एक वीडियो आएगी जिसमें आप डिटेल कॉन्फ़िगरेशन भी देख पाएंगे कि कैसे ड्यू पॉइंट सेंसर मॉइस्चर मीटर को आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये था ड्यू पॉइंट सेंसर के बारे में एक डिटेल वीडियो। अगर आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो प्रोडक्ट की लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां से आप ये प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। Hope you like this video. Thank you so much for watching. If you found this video very helpful, don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. See you all in my next video.